सत साहेब साहेब सतगुरु जी तेरा ही आसरा। मेरी माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों और भाइयों, आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह सके। कर्म तो हर इंसान करता है, लेकिन वो कैसे कर्म करता है, अच्छे या सुकर्म करता है या फिर बुरे कर्म करता है। हर इंसान की एक मर्यादा है, एक धर्म है। क्या हम उसका पालन करते हैं? क्या हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं, या फिर हम मर्यादा का उल्लंघन करके अपना स्वार्थ पूरा करते हैं? आज हम दूसरों से इज्जत चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, दूसरों से मदद चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों को ना मदद देना चाहते हैं, ना दूसरों की इज्जत करते हैं और ना ही दूसरों का मान सम्मान करना चाहते हैं। याद रखना, हम जो भी हमारे जीवन को देते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिल जाता है। जैसे एक बार एक पिता अपने पुत्र के साथ पर्वत पर चढ़ रहा था। चलते चलते मस्ती में झूमता हुआ बेटा अपने पिता से थोड़ा पीछे छूट गया। लड़खड़ाने से अचानक वो नीचे गिर पड़ा और जैसे ही वो नीचे गिरा तो डर के मारे जोर से चिल्लाया और भयभीत हो गया, क्योंकि पहाड़ी से टकराकर चिल्लाने की आवाज वापस आई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? पलटकर आवाज आई, तुम कौन हो? फिर वो किसी को आगे ना पाकर भयभीत हुआ और उसने फिर कहा, तुम कायर हो। पलटकर आवाज आई, तुम कायर हो। फिर उसने एक बार फिर घबराकर कहा, तुम सामने क्यों नहीं आते? पलटकर वही आवाज आई, तुम सामने क्यों नहीं आते? अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने परेशान होकर अपने पिता से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसके पिता ने कहा, अब तुम जोर से कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब बच्चे ने जोर से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पलटकर आवाज आई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पुत्र ये देखकर हैरान रह गया। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, ये हमारा ही दिया हुआ है, अर्थात हमारा जीवन है वो इस गूंज की भांति है। जो भी हम अच्छा या बुरा हमारे जीवन को देते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिल जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं दूसरे मुझसे प्यार करे, मेरा मान सम्मान करे, मुझे इज्जत दे, तो दिल खोल कर दूसरों का सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे मेरी तकलीफ में मेरा साथ दे, तो तुम भी उनकी तकलीफ में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। हमारे किए हुए कर्मों से ही हमें सुख मिलता है और हमारे किए हुए कर्मों से ही हमें दुख मिलता है। इसलिए जानबूझकर हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो किसी के पतन का कारण बने। अगर हम किसी के पतन का कारण बनते हैं तो हम भी पतन से बच नहीं सकते। एक दिन हमारा भी पतन निश्चित है। अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, लेकिन हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं इस परिवार को कब छोड़ना पड़ जाए। हमारे देह सिर्फ शमशान घाट की अमानत है, तो फिर घमंड किस बात का? अगर हम घमंड करते हैं तो सोचो, जितनी धन दौलत सोना चांदी रावण के पास था, अन्य किसी के पास नहीं। जितनी विद्या रावण ने प्राप्त की थी, अन्य किसी ने भी नहीं। इतना धनवान, विद्वान, बलवान, धन वैभव से संपन्न होने के बाद भी एक दिन रावण का घमंड चूर चूर हो गया था। इसलिए हमें जितना भी जीवन मिला है उसे हम किसी का बुरा ना करें, जिए और जीने दें। धन्यवाद।